नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा एक आयोजन हो रहा है। नाम उसका महाकुंभ है। 144 साल बाद बने इस सुखद संयोग में हाल ही में एक ऐसी दुखद खबर आई है जिससे आप अपने परिवारजनों के प्रति जो यात्रा पर हैं या जाने की प्लानिंग में हैं उनके लिए थोड़े चिंतित हो सकते हैं। हालांकि पहले ही खबर को इस तरह से आपको बता दिया जाए कि इस पूरी घटना में कहीं पर भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यह महज एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन की वजह से आप अत्यधिक पैनिक में ना जाएं। स्थिति कंट्रोल में चल रही है और पूरी तरह से इस पूरे कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन हां, आज एक दुखद घटना यह घटी कि आज महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान था। आज मौनी अमावस्या है। इस दिन उम्मीद की जा रही थी कि सबसे ज्यादा भीड़ इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में, जहां 50 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, उसमें महाकुंभ के आज के दिन, जिसको आज मौनी अमावस्या कहा जाता है, इस दिन सबसे ज्यादा लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर स्नान करने और माघ अमावस्या के दिन पुण्य प्राप्त करने के लिए जिस कतार में लगे जा रहे थे, उस जगह पर कहीं भगदड़ की खबर आई है और उस भगदड़ के चलते लोग हताहत हुए हैं। कुछ न्यूज एजेंसीज ने मरने वालों की संख्या भी कोट की है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या का कोई भी नंबर बाहर नहीं आया है। ऐसे में यह खबर आपके इंफॉर्मेशन के लिए है और अगर आपके अपने इस यात्रा में हैं तो पैनिक करने के स्थान पर केवल प्रशासन के द्वारा दिए गए हिदायतों की पालना करें। चलिए तो इस पूरी घटना को एक बार के लिए जान लेते हैं, हुआ क्या है। साथियों, आपके सामने ये जो भीड़ का सैलाब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी एक तरफ जिस तरह यहां पर भरा हुआ सागर जैसा दिख रहा है, ऐसे ही जन सागर आपको तट पर दिखाई दे रहा है। ये वो श्रद्धालु हैं जो इस पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 2025 की जबरदस्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा की गई। बड़ी संख्या में इस प्रकार के पैंटून पुल का निर्माण किया गया ताकि तट से दूसरे तट पर लोगों को जाने में असुविधा ना हो और जहां जहां लगभग 45 तट बनाए गए जहां पर लोग स्नान कर सकते थे। लेकिन आज सुबह, यानी कि आज तारीख है 29 और आप सुबह यानी लगभग 1:30 बजे की खबर सुन रहे हैं और उस 1:30 बजे की खबर में कुछ इस तरह की तस्वीरों ने लोगों की आज सुबह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बिता दी। कुछ इस तरह के नजारे निकल कर आए जिन नजारों के बाद में लगभग 50-60 एम्बुलेंसेज लोगों को ले जाने के लिए यहां पर नजर आई और हेडलाइंस बनी महाकुंभ मेला स्टैम्पिड। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग नंबर कोट किए हैं। पत्रिका जहां 17 लोगों के मरने की खबर बता रहा है, एबीपी न्यूज 10 लोगों की, दैनिक भास्कर 14 लोगों की मौत की खबर का आंकड़ा दे रहा है। कहा जा रहा है कि 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। यहां पर कई ऐसे हृदय विदारक दृश्य भी देखने को मिले जहां पर लोगों को बड़े ही पैनिक सिचुएशन में जाते हुए और मृत शरीरों को जमीन पर पड़े हुए देखा गया। जिसने भी देखा वो पूरी तरह स्तब्ध था, अपनों को लेकर चिंतित था और प्रयागराज के अंदर जहां जहां मेला प्रबंधन हो रहा है वहां अपनों को खोजता हुआ पाया गया। दैनिक भास्कर के एक संवाददाता ने अपनी तस्वीरें साझा करते हुए एक कमरे के अंदर इस प्रकार से शवों की संख्या को काउंट करके बताया कि यह केंद्रीय अस्पताल की फोटो है जहां जमीन पर 11 लाशें नजर आ रही हैं। तस्वीरों को इस प्रकार से कोट करते हुए दिखाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर उपस्थित है। लेकिन इस हुजूम को समझने के लिए आप एक बार इस वीडियो क्लिप को देखें, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि परिस्थितियां बिगड़ी कहां हैं। एक बार के लिए आप इस भीड़ पर नजर डालें। अगर आप इस भीड़ को नजर ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि इधर बैरिकेटिंग हो रखी है, इधर बैरिकेटिंग हो रखी है, बीच में लोग हैं। अब आप इसको और गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एक तरफ क्राउड यूं जा रही है और दूसरी तरफ क्राउड यूं चल रही है। एक ही लेन में लोग इस तरह से आते जाते दिख रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि यह परिस्थिति कितनी जबरदस्त विकट बन रही है। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो यहां पर एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां लोग एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जाने की जिद में लगे हैं, जहां एक और लोग इस तरफ और इस तरफ एक साथ, मतलब यहां पर प्रबंधन में जो त्रुटि रही वो ये थी, ये देखिए इस तरह से जनता भाग रही है और जब ये इस तरह से लोग भागते हैं उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति गिर जाए
तो पीछे से आ रहा जन सैलाब उसके ऊपर से कुचल कर निकल जाता है। पीछे खड़ी इस पूरे समूह में अगर किसी ने आगे वाले को धक्का मार दिया तो झुकने का समय नहीं बचता। बैरिकेडिंग को टूटते हुए अगर आप देखें तो जिस तरह पानी टूटकर निकलता है, ऐसे जनता टूटकर निकल रही है और पुलिस के द्वारा दम लगाकर इसको रोकने का ऐसे प्रयास किया जा रहा है जैसे टूटे हुए डैम को रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर आप तस्वीरों को नजर से देखें तो यहां पर एक प्रबंधन की जो कमी देखी गई। हालांकि इतने बड़े आयोजन में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई प्रशासन के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं यहां कम्युनिकेशन गैप रहा, जिससे एक ही रास्ते से जाने वाले और आने वाले लोग दिखाई दिए। ये सामान्यतया ये जो नज़ारे दिख रहे हैं ये संगम पर जाने वाले लोगों के नज़ारे हैं। हालांकि बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन कुछ जगह यात्रियों को इस संगम में जाकर के डुबकी लगानी है। संगम पर अगर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा तो वो लोग लौट कर आ रहे हैं। एक ही रास्ते से आने और जाने वाले लोगों के आने से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई। आप स्वतः इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि यहां पर कोई भी व्यक्ति एक बार गिरता है तो उसके ऊपर से ये जाने वाला रेला किस तरह की परिस्थितियां बनाएगा। तस्वीरें सामने हैं। जनता का ये जो जन सैलाब यहां उमड़ा है, इसे निपटाने, इसको संभालने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रशासन लंबे समय से इसकी तैयारियां कर रहा है। प्रशासन पूर्ण मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जनता के सैलाब को कुछ ना कुछ असुविधाएं रही होंगी जिससे इस तरह की तस्वीरें आई। परिणाम स्वरूप अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपोजिशन से हैं, उनका ट्वीट आता है, मायावती जी का ट्वीट आता है और साथ में अखाड़ों की तरफ से बात आती है और अखाड़ों की तरफ से कहा गया कि हम लोग अभी सुबह का जो स्नान था मौनी अमावस्या का, इसको स्थगित करके इस मौनी अमावस्या के सुबह के स्नान को आगे जाकर कर लेंगे। दिन भर मौनी अमावस्या रहनी है, हम दिन में स्नान कर लेंगे ताकि अखाड़ों को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है वो भीड़ कंट्रोल में की जा सके। वहीं कुछ अखाड़ों का कहना था कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि विदाउट सेना इतना बड़ा प्रबंधन संभव नहीं है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हैं तो ऐसा किया जाना था। अलग अलग अखाड़ों की तरफ से बयान आए, लेकिन सबसे बड़ी जो समझदारी अखाड़ों ने दिखाई वो ये थी कि उन्होंने इस भीड़ के और इस दुर्घटना के चलते इस पूरे की पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उनमें से कई अखाड़ों ने तत्काल प्रभाव से कहा कि ये शाही स्नान है, अगर आज नहीं तो हम 2 दिन बाद वसंत पंचमी के दिन कर लेंगे, 3 फरवरी के दिन कर लेंगे। और अगर, क्योंकि इसमें दिक्कत यह है कि शाही स्नान में जो लोग स्नान करने के लिए अखाड़ों के साधु संत जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी लोग उमड़ते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान करने के लिए, उनको देखने के लिए, नागा साधु जो कभी कभार बाहर आते हैं उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। करोड़ों की संख्या में जब लोग यहां पर प्रेजेंट हैं तो ऐसे में उन्हें देखने वालों की संख्या भी यहां होना लाजमी है। तो ऐसे में अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हम सुबह का शाही स्नान नहीं करेंगे। मैंने हालांकि महाकुंभ के बारे में आपको ऑलरेडी एक सेशन के दौरान बताया था कि यहां शाही स्नान का क्या मंतव्य है, कैसे बनाया जाता है, पर फिर भी मैं आपको हल्का सा ब्रीफ शाही स्नान का भी दे देता हूं। साथियों, 13 जनवरी जो पौष पूर्णिमा गई है, वहां से 26 फरवरी तक के लिए महाकुंभ का आयोजन होना है। यह 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि तक आयोजन चलना है। 45 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान काफी सारे धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा। महाकुंभ 12 वर्षों बाद सामान्यतया होता है, लेकिन ये जो बन रहा है ये संयोग 144 साल बाद बना है। 13 जनवरी से महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और प्रयागराज की आबादी अगर 5 करोड़ का आंकड़ा आज का ले लिया जाए और वहां की लोकल श्रद्धालुओं की संख्या ले ली जाए तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज के दिन भी करोड़ों की संख्या में सुबह से डुबकी लगा चुके हैं। अब बात शाही स्नान की जाए तो शाही स्नान के बारे में कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर तिथियों पर होने वाला स्नान है, जिस समय पर साधु संत बड़े ही साज सज्जा के साथ बाहर निकलते हैं, हाथी घोड़े रथ पर निकलते हैं, तो एकदम शाही सवारी सी दिखती हैं। साधु संतों की इन्हीं सवारियों को शाही स्नान नाम दिया जाता है, जिसमें प्रमुखता से पहली लाइन में
नागा साधु खड़े होते हैं। कहते हैं कि राजा महाराजा भी साधुओं को ही पहला स्थान देते थे ताकि वो जाकर पहले स्नान करें और उसके बाद फिर सर्व समाज के मंगल हिताय जो लोग वहां जाना चाहते हैं वो जाकर स्नान करें। शाही स्नान की शुरुआत को लेकर कोई तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये कब होता है, मतलब कब से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका लंबा जो ज्ञात इतिहास है वो आपके सामने उपलब्ध है। साथियों, कहा जाता है कि 14 जनवरी 2025 को जो महाकुंभ का पहला शाही स्नान हुआ उसमें भी करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन ये जो मौनी अमावस्या वाला यानी आज का शाही स्नान था, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनता आने की उम्मीदें लगाई जा रही थी। सारे रिकॉर्ड टूटने वाले थे आज, लेकिन ऐसे में इस घटना के बाद वहां प्रयागराज तक पहुंचने वाली ट्रेनों को भी रोका जा रहा है ताकि अब और अधिक संख्या में लोग ना पहुंचे। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस लोग इस समय प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। जितनी कल्पना की जा रही है उससे अधिक लोग प्रयागराज में संगम पर डुबकी लगाने जा रहे हैं। अब सवाल आता है, मौनी अमावस्या का ही इतना ज्यादा महत्व क्यों है? तो कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने से पितृ शांति होती है, पितरों को और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह माघ महीने की अमावस्या के दिन होने वाला कार्य है जिसमें गंगा अथवा किसी अन्य दूसरी पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। लोग आज के दिन बड़ी मात्रा में दान करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और अच्छे कर्मों के जो फल हैं वो इस स्नान के बाद कई गुना बढ़ जाते हैं। महाकुंभ के इस दूसरे शाही स्नान के अंदर, जिसे अमृत स्नान कहा गया है, इसमें त्रिवेणी पर जहां पर तीनों नदियां मिल रही हैं वहां पर स्नान करने का महत्व और अधिक हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग इतनी दूर दराज से यहां पहुंचे हैं उन्हें स्नान करना, एक तो पवित्र नदी में स्नान करना और स्नान के बाद में संगम पर स्नान करना, कि जब हम इतना दूर आ ही गए हैं तो संगम पर स्नान क्यों ना करें। ऐसे में बड़ी संख्या में संगम पर जाने की होड़ मची है। संगम जहां दोनों गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिल रही हैं वहां जाने की इस होड़ में भीड़ का ये जो आलम आपने देखा ये इस तरह से है। प्रशासन बार बार कह रहा है कि 45 से अधिक घाट हैं, आप जाकर उनमें से किसी भी घाट पर स्नान कर लें, बराबर वही पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन संगम स्नान को लेकर के लोग बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अच्छा, आज के दिन ऐसा क्या हुआ था? तो मनु ऋषि जो हैं उनका आज के दिन जन्म हुआ था, ऐसा ज्ञात इतिहास है। साथ ही साथ में इस दिन जो तपस्वी हैं, साधु संत हैं, वो आज के दिन मौन रहते हैं, दान तप व्रत और पाठ का विधान करते हैं ताकि इस समय पर जो तपस्या की जाती है उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। हादसा रात तकरीबन 1 बजे का बताया गया जब लोग अचानक स्नान करने के लिए चल पड़े। आज के दिन की शुरुआत से पहले ही लोग स्नान के लिए रात को ही लंबी कतारें, क्योंकि शाही स्नान के लिए साधु संत भी अर्ली मॉर्निंग निकलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए जनता पहले से ही जुटना शुरू हो गई। ऐसे में 1 बजे के आसपास 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर पहुंचना शुरू हो गई। संगम पर स्नान को लेकर प्रशासन लगातार इंफॉर्मेशन दे रहा है। दर्शनार्थियों से कहा जा रहा है कि आपको संगम तट तक पहुंचने के लिए तमाम प्रकार के ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं इन्होंने सभी का दिल हिला दिया है। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप इन पूरी घटनाओं में किसी भी प्रकार से पैनिक ना करें। पैनिक इसलिए नहीं क्योंकि प्रशासन ने पूर्ण मुस्तैदी के साथ इस बात की भी व्यवस्था की थी कि जो लोग घायल होंगे उनको यहां से बहुत आसानी से ले जाया जाएगा। पूरी तरह से अस्पताल बनाया गया था, पूरी प्रशासनिक सुव्यवस्थाएं थी। निश्चित ही आपके जब परिवारजन यहाँ होंगे तो परिवारजनों की चिंता होना लाजमी है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग हैं तो उनके घर के कुछ बड़े भी यहाँ गए होंगे, घरों के कुछ नौजवान भी यहाँ गए होंगे, तो घर वाले जो पीछे से रह गए हैं उन्हें उनकी चिंता होना लाजमी है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ का प्रबंधन प्रशासन ने पहले भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है और निश्चित ही इस पूरी परिस्थिति से बहुत अच्छे से निकल लिया जाएगा। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे भी एक ही गुजारिश है कि कृपया करके प्रशासनिक जो आदेश हैं उनकी पालना करें। जैसे कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कंधे पर बिठा लें, कहा जा रहा है कि आप अपने साथ कोई बड़ा सामान लेकर ना चलें, कहा जा रहा है कि आप आराम से चलें, किसी को धक्का ना दें। केवल प्रशासन ही सारे काम अंजाम दे, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ के प्रबंधन में सब मिलकर के इस पावन पर्व पर पहुँचें। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर घायल हैं उन सभी के साथ बहुत ज़्यादा सांत्वना हम अंकित परिवार की तरफ से रखते हैं। जो लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, उन्हें ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। घटना दुखद है, लेकिन सभी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना के साथ
अभी के लिए इतना ही। सीएम साहब की अपनी तरफ से यहां पर टिप्पणी आ गई है और उन्होंने कहा है कि आप जिस संगम के तट पर नजदीक हैं आप वहां पर स्नान करें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा सीएम साहब से बात की गई है, उन्हें अपडेट मांगे गए हैं। इमरजेंसी बैठकें बुलाने का दौर जारी है, प्रशासन के साथ लगातार प्रबंधन चल रहा है। अखाड़ा परिषद ने भी यहां पर जो अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट हैं रविंद्र पुरी जी, उन्होंने कहा कि हम आराम से रात तक अमावस्या रहने वाली है, हम समय मिलेगा उस समय जाकर शाही स्नान कर लेंगे। अमृत स्नान है, जब समय मिलेगा तब कर लिया जाएगा। भीड़ को ना भीड़ की व्यवस्था के लिए जो हमसे बन सकता है वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपनों के लिए निश्चिंत रहें। प्रशासनिक व्यवस्थाएं बड़ी सुलभ हैं। जो लोग वहां पर गए हैं पूर्ण व्यवस्था के साथ वो सुरक्षित वापस लौटेंगे, इसी की कामना के साथ अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।